न्यायो 12 यिप्तह और एप्रैम के गोत्र के लोग। तब एप्रैमी पुरुष इकट्ठे होकर शापोन को जाकर यिप्तह से कहने लगे, जब तू अम्मोनियों से लड़ने को गया तब हमें संग चलने को क्यों नहीं बुलाया? हम तेरा घर तुझ समेत जला देंगे। यिप्तह ने उनसे कहा, मेरा और मेरे लोगों का अम्मोनियों से बड़ा झगड़ा हुआ था, और जब मैंने तुमसे सहायता मांगी तब तुमने मुझे उनके हाथ से नहीं बचाया। तब यह देखकर कि तुम मुझे नहीं बचाते हो, मैं अपने प्राणों को हथेली पर रखकर अम्मोनियों के विरुद्ध चला, और यहोवा ने उनको मेरे हाथ में कर दिया। फिर तुम अब मुझसे लड़ने को क्यों चढ़ाए हो? तब यिप्तह गिलाद के सब पुरुषों को इकट्ठा करके एप्रैम से लड़ा। एप्रैम जो कहता था, हे गिदोनियों, तुम तो एप्रैम और मनसे के बीच रहने वाले एप्रैमियों के भगोड़े हो, और गिलादियों ने उनको मार लिया। और गिलादियों ने यरदन का घाट उनसे पहले अपने वश में कर लिया। और जब कोई एप्रैमी भगोड़ा कहता, मुझे पार जाने दो, तब गिलाद के पुरुष उससे पूछते, क्या तू एप्रैमी है? और यदि वह कहता नहीं, तो वे उससे कहते, अच्छा शिबोलेत कह। और वह कहता, शिबोलेत, क्योंकि वह इसका ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता था। तब वे उसको पकड़कर यरदन के घाट पर मार डालते थे। इस प्रकार उस समय 42,000 एप्रैमी मारे गए। यिप्तह 6 वर्ष तक इजरायलियों का न्याय करता रहा। तब यिप्तह गिलादी मर गया, और उसको गिलाद के किसी नगर में मिट्टी दी गई। इबशान, एलोन और एबदोन के चरित्र। उसके बाद बेतलम का निवासी इबशान इजराइल का न्याय करने लगा। उसके 30 बेटे हुए, और उसने अपनी 30 बेटियों का बाहर विवाह कर दिया, और बाहर से अपने बेटों का विवाह करके 30 बहू ले आया। वह इजराइल का न्याय 7 वर्ष तक करता रहा। तब इबशान मर गया, और उसको बेतलम में मिट्टी दी गई। उसके बाद जुबुलूनी एलोन इजराइल का न्याय करने लगा, और वह इजराइल का न्याय 10 वर्ष तक करता रहा। तब एलोन जुबुलूनी मर गया, और उसको जुबुलून के देश में अय्यालोन में मिट्टी दी गई। उसके बाद पिरातोनी हिल्लेल का पुत्र एदोन इजराइल का न्याय करने लगा, और उसके 40 बेटे और 30 पोते हुए, जो गदहियों के 70 बच्चों पर सवार हुआ करते थे। वह 8 वर्ष तक इजराइल का न्याय करता रहा। तब पिरातोनी हिल्लेल का पुत्र एदोन मर गया, और उसको एप्रैम के देश के पिरातोन में, जो अमोलियों के पहाड़ी देश में है, मिट्टी दी गई। थैंक यू।